औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज। ये वीडियो इंग्लिश में भी और उर्दू लैंग्वेज में भी है। काइंडली रीड द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो। Allahu Akbar. Messiah, the Jesus Christ of second coming will not come to Israel, will not come to Jerusalem, will not come to the Damascus, but outside Damascus, outside Syria, outside Sham, outside the Jerusalem, outside that land, that is India. As per prophecies, so I arrived. It is mentioned in the Old Testament to Esdras also that Israel is to be replaced with a new hidden land, and that is the land of the Edomites, Canaanites, Moabites, and that is India. इंडिया में ही मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आना था। मैं इसराइल में कभी भी आने वाला नहीं था। खुद मैंने न्यू टेस्टामेंट में कह दिया था कि मैं अब इसराइल में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे इनकार किया गया है। और मैं ना दमिश्क में आने वाला था, ना यानी दमास्कस में भी आने वाला नहीं था, सीरिया में भी यानी शाम में आने वाला नहीं था, यरूशलेम में आने वाला नहीं था, बल्कि वैसा ही एक सिमिलर इलाका हिंदुस्तान, इंडिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, यहीं पर मुझे आना था। लिहाजा मैं आया हूँ। प्रोफेसिस के हिसाब से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कह दिया था कि मशरिक़ का इलाका उन्होंने कहा था। और एग्जैक्ट अरब की अगर आप मशरिक़ में देखें, ईस्ट में, तो इंडिया ही आता है पहले। बिल्कुल अगर आप देखें तो इंडिया ही है। मक्का मदीना के अगर आप मशरिक़ में देखें तो इंडिया ही है। यहाँ तक कि ईरान इराक़ भी ऊपर की तरफ है, लेकिन पाकिस्तान भी ऊपर के हिस्से में आता है, लेकिन वो एग्जैक्ट इंडिया निकला माशाल्लाह। सो इट इज मेंशन्ड इन द हदीस आल्सो दैट Masih Dajjal will also come, and Messiah will also come there to kill him, and that is the east of Arab. East of Arab, if you see, it is exactly the India, which is the new Syria, new Sham, new, because it is already replaced. So India is the place replaced with the Israel, exactly like coastal line Andhra Pradesh, so Israel is also coastal line. So Jerusalem, so equivalent to Jerusalem here is Hyderabad. So Bablud means the place of Zalganj. Palestine means this Hyderabad again. So this all had happened, mashallah se. So I was supposed to come in India as per prophecies in the land of the Edomites. मैं Edomites कहा गया है हिंदुइज्म को, जो वाक़या पूरा हुआ माशाल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे थे यसऊ, वही ये कौम है जो हबशी के साथ शादी करने के बाद जो इंडियंस पैदा हुए हैं, यही वो इंडियंस एडोमाइट्स। लिहाजा हदीस ये बयान करती है इंडिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं इंडिया, ग़ज़वा हिंद का है, हिंद का जिक्र है इंडिया, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल कहती है इंडिया, कुरान कहती है इंडिया। कुरान कहता है वो ज़मीन जो सबसे ज़्यादा मुशरिक जहाँ पे होंगे, यानी मुशरिक जो नापसंद करेंगे, काफिरीन जो नापसंद करेंगे ग़ल्ब इस्लाम को, लिहाजा इट इज़ इंडिया। So Quran is telling the place of the Messiah is India. Hadith is telling place of India, place of Messiah is India, and the Bible, Old Testament, New Testament is telling place of India. Books of Hinduism is telling the India, the coming of the Messiah in India. और लॉजिक भी इंसान की कह रही है कि इंडिया में मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आना था। सारे हदीसें बयान कर रहे हैं कि इंडिया, सारे कुरान बयान कर रहे हैं इंडिया। सब लोग तो फिर मुसलमान ही क्यों समझ रहे हैं कि भाई शाम में आएंगे, मक्का मदीना में आएंगे मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम? ये उनकी गलत सोच है, क्योंकि उन्होंने ईसा को अलग समझा, मेहदी को अलग समझा, जबकि ईसा इब्न मरियम में मेहदी अलैहिस्सलाम है। जब दोनों एक ही है तो फिर ग़ज़वा हिंद का जिक्र हिंदुस्तान में मौजूद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद होगा। लिहाजा मैं आ चुका हूँ इंडिया में। अल्लाहू अकबर।